हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। यह वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि चाहे 9th 10th 11th 12th आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ज़रूर आता है। तो आज इसको बहुत ही शानदार ट्रिक से ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले हैं, तो जिसके बाद आप कभी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं भूलोगे, यानी फटाफट देखते ही मौखात ऑक्सीकरण संख्या को निकाल दोगे। तो वीडियो को अंत तक देखना होगा, तब ये कर पाओगे। अंत तक देखोगे तो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है कि याद रखें, कुछ बातें आपको पहले याद रखना है, कुछ तत्वों यानी कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको पहले से याद रखनी होगी। जैसे हमने देखा है कि वर्ग 1 के तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम। ये सब आपको देखना है कि हेलिना की रब से फरियाद आपने पढ़ा होगा कुछ। तो इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। वर्ग 1 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 और वर्ग 2 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। आपको इसको ध्यान रखना है, +2, ये बातें याद रखना है। लेकिन एल्यूमिनियम की +3 होती है। एल्यूमिनियम को ध्यान रखना है कितनी होती है? +3, इसको ध्यान रखना है बस। फिर आपने वर्ग 17 पढ़ा होगा, क्लोरीन वायु जो हेलोजन परिवार, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बाकी और आप देखना होगा ऑक्सी हाइड्रोक्साइड समूह, साइनाइड NaCN, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, इनको ध्यान रखना। इनकी भी कितनी होती है? -1 ऑक्सीकरण संख्या। इनकी कितनी होती है? -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, सल्फेट, कार्बोनेट और ऑक्सीलेट, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। ये -2, -2, -2, -2 और की PO4 की होती है -3, ध्यान रखना है बस। और फिर यहाँ पर उदासीन लिगेंड लिखे हुए हैं कुछ, जैसे NH3 आ जाए, H2 आ जाए, CO आ जाए, एथिल डाइएमीन आ जाए, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सब यौगिक वाले और उपसर्ग संयोजी यौगिक वाले सबकी ऑक्सीकरण संख्या इसी वीडियो में निकालने वाले हैं। आप एक ही वीडियो में दोनों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस इतनी बात आपको समझ में आई, आपको याद रखना है वर्ग 1 के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 1, वर्ग 2 के 2, 17 की -1 होती है। केवल एल्यूमिनियम की +2 देख लेके, बाकी आपके OH हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट क्या हो जाए, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। और बाकी ऑक्सीजन, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीलेट और PO4 की -3, बाकी की -2 होती है। और इन सबकी NH3, H2O जल, NaCO और En एथिल डाइएमीन, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इनको ध्यान रखना है बस। अब भी एक बात और ध्यान रखिए, जैसे इतनी बात क्लियर है। अब देखिए कुछ चीज़ें पहले ध्यान से गौर से सुनना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। किसकी? S की ऑक्सीकरण। अब मान लीजिए एक पहले तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं पूछता आपसे कि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, टोटल की पूछी है मैंने, टोटल की H2SO4 की, इसमें किसी तत्व की नहीं पूछी वैसे, क्या हुआ? पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो आपको हमेशा देखना है कि जब भी किसी ऑक्सीकरण संख्या, कोई भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो उस यौगिक की टोटल ऑक्सीकरण संख्या क्या माननी है? 0 माननी है। पहला काम करना है, 0 होती है। तो किसी भी कुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बात करें, H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या में किसकी निकालना है? S की निकालना है। तो जिसकी निकालना होगी उसे हम क्या मानेंगे? X मानेंगे। क्या मानेंगे? X मानेंगे। और जो नीचे घात में लगा होगा उसका क्या करेंगे? सामने वाली संख्या में, जो भी उसकी ऑक्सीकरण संख्या में उसका गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे H, तो यहाँ पर देखिए H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 1, तो 1 लिखेंगे, 1। अब नीचे जो घात लगी है 2, तो उस 2 का क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। और बाकी सबको हमें जोड़ना होता है, केवल जोड़ना होता है, पूरे तत्वों को जोड़ना होता है बस। और जिसकी निकालना है उसे क्या मानना है? हमें X मानना है। प्लस ऑक्सीजन की क्या पढ़ा हमने कि -2 होती है, तो क्या लिखेंगे? -2। और गुणा कितने से करना है? 4 से। और टोटल की क्या हो जाएगी? क्या माना हमने? 0। टोटल की क्या मानना है हमें? 0। तो देखेंगे कितना हो जाएगा? 2 + X कितना होगा? 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएंगे, तो -8 होंगे कि ना, -8 बराबर 0। अब 8 में से 2 जाएंगे, कितनी बचेंगे? 6। किसकी बचेंगे? माइनस की। तो x - 6 बराबर 0। 6 उस साइड चले जाएंगे तो x बराबर +6 आ जाएंगे। यानी H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +6 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। जैसे कि अब अगला देखते हैं,
यहाँ पर पूछा KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या माना हमें K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, तो लिखेंगे 1 प्लस Mn की निकालना है, जिसकी निकालना है उसे x मानेंगे, प्लस O की कितनी है -k, 2 गुणा कितने से करना है 4 से, टोटल की क्या हो जाएगी 0, तो 1 प्लस x, 4 दूनी कितने हो जाएंगे -k 8, कितने हो जाएंगे 4 दूनी -के 8 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि 8 में से कितने जाएंगे 1, तो x बराबर x माइनस के 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या बचेगी 7, क्या हो जाएगी 7 आ जाएगी KMnO4 में, ठीक है, क्या हो जाएगी KMnO4 में क्या हो जाएगी Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 7 आ जाएगी, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए ऐसे यहाँ पर देखा क्या लिखा मैंने कि K2Cr2O7 में Cr की, तो K की कितनी है 1, गुणा कितनी करेंगे 2 से, Cr की क्या मानेंगे हम x, अब जल्दी करते चलेंगे x, और कितने से गुणा करना है इसमें 2 से, तो 2 से गुणा, क्योंकि Cr है यहाँ पर 2 लगा है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की -के 2 गुणे कितने से करना है 7, टोटल सा 0, तो कितना हो जाएगा 2 का 2 1 में गुणा होगा 2, और यहाँ पर 2 का x में गुणा होगा कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर कितना होगा 7 दूनी 14, तो -के 14 हो जाएंगे, तो 14 में से कितने जाएंगे 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, तो कितना बचेगा 2x - के 12 बराबर 0, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 12 उस साइड जाएंगे तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये 2 कहाँ जाएंगे नीचे, तो 2 छक्के 12 यानी कितनी 6 निकल कर आ जाएगी, किसकी K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी 6 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है कि Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे Na की क्या है यहाँ पर देखेंगे +1, तो 1 गुणा कितने से करेंगे 2 से, प्लस S की निकालना है तो उसे x गुणा कितने से उसमें 2 से, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -के 2, तो -के 2 गुणे 3 टोटल की 0, तो कितने हो जाएंगे 2 + 2 का x में गुणा होगा 2x, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, -के 6, 6 में से कितने जाएंगे 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है, कितने जाएंगे हो जाएंगे 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है, और 4 उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 2x बराबर क्या होगा 4, और 2 से भाग देंगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी 2 निकल कर आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, 2 निकल कर आ जाएगी, 2 से भाग जाएगा यहाँ पर, तो x/r 2 से जाएगा तो 2 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। फिर देखिए अब देखते हैं यहाँ पर उपसय संयोजी यौगिकों वाली ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, तो कितनी निकल कर आती है इसको निकालते हैं, कैसे निकलती है कैसे जानते हैं। तो देखिए आपको चाहे उसमें बोलें या ना बोलें कि इसकी निकालो उसकी निकालो, लेकिन आपको सीधे डायरेक्ट ध्यान रखना है कि हमेशा उपसय संयोजी यौगिक में जो यहाँ पर क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी यहाँ पर कोई भी धातु हो हमेशा किसकी यहाँ पर जब छोटे ब्रैकेट से जो भी धातु लगी हो उसी की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर CrH2O6 में Cl3 में किसकी Cr की निकालनी, तो जैसा इसमें किया सेम इसमें करना है, Cr को जिसकी निकालना है उसे mx मानेंगे, प्लस H2O की क्या है उदासीन लिगेंड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0, तो 0, और घात का 6 का गुणा होगा प्लस, फिर क्या होगा Cl की क्या है -के 1, तो -के 1 गुणे 3, तो क्या हो जाएगी x प्लस ये तो हो जाएगी टोटल 0, तो 3 का कितने में गुणा हो जाएगा आपका 3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस के क्या आ जाएंगे 1 -के 3 आ जाएंगे, तो -के 3 बराबर 0 माननी है, और x बराबर क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे करना है, ऐसे इसमें करना है। देखिए CO जिसकी निकालनी है तो इसे x, NH3 क्या है 0, तो 0 गुणा 4 तो 4, प्लस SO4 की -के 2, SO4 की टोटल की -2 होती है, और NO3 की कितनी होती है -के 1, तो -के 1 प्लस लगाकर -के 1 बराबर 0, तो x प्लस ये तो हो जाएगी 0, ये कितनी हो जाएगी 2 -के 2 और कितनी -के 1, तो कितनी हो जाएगी -के 3 हो जाएंगी, और यहाँ पर आ जाएंगे -के 3 और बराबर 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगी x बराबर +के 3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। तो ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे आपको सबकी एक आध और हम निकाल कर देखते हैं, तो इसको हम थोड़ा साफ करते हैं तो देखते हैं, ठीक है, एक ही निकाल कर देखते हैं, आइए जानते हैं। तो ऐसे पता है कि FeCN6-4 है, तो इसमें हमेशा किसकी निकालना है जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe की निकालना है, तो इसे क्या मानेंगे हम x प्लस Cn की क्या होती है यहाँ पर लिखा हुआ होगा Cn की -के 1, तो -के 1 गुणे कितने से 6 से मल्टीप्लाई। अब देखिए एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का एक और क्वेश्चन लिया है। अब देखिए जी यहाँ पर जब भी कोई घात लगी हो तो ये हमेशा बराबर की कहाँ जाएगी उस साइड, तो
4। ध्यान रखना है कि जब भी कोई पावर लगी हो तो बराबर के उस साइड उसको करना है, यानी इस टोटल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, वो -4 है। जैसे हम 0 मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर टोटल की ऑक्सीकरण संख्या लिखी कितनी है, -4 है। तब क्या लिखेंगे हम, x माइनस के कितने हो जाएंगे, 6, और ये क्या हो गए, बराबर -4। अभी उस साइड जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगी, 4 -4 और +6, 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, +2 बच जाएंगे, यानी आपके +2 ऑक्सीकरण संख्या उसकी निकल कर आ जाएगी। ऐसे इसमें देखेंगे कि किसकी निकालनी है, हमें Cr की। जैसे मान लेंगे हम x + NH3 क्या है, 0, देखो लिखा हुआ है 0 गुणा से कितने करना है, 4, और प्लस Cl की -1 गुणा कितने से करना है, 2 से। और अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, घात प्लस का मतलब क्या है, 1, क्या है, 1 घात है, उसकी पावर कितनी है, 1। तो यानी x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 2, बराबर क्या हो जाएगी, 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और उस साइड जाएंगे +2, यानी x बराबर कितने हो जाएंगे, 3। यानी इसकी कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 ऑक्सीकरण, यानी Cr की ऑक्सीकरण संख्या 3 निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।